लोग को चाहे जैसी इन दोनों की दोस्ती तोड़नी होगी। मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दोस्त एक ही गौरी कौया है और कोई नहीं हो सकता मेरा दोस्त। अब मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कि दोस्ती तोड़ना चाहे जैसे है तो तोड़ना ही है। ये अपने आप को समझते क्या है। रानू चिड़िया गौरी दोस्त के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। गौरी, अब हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए। क्या हुआ रानू, किस बात के लिए सतर्क हो जाना चाहिए? जंगल में कुछ दिक्कत हो गया है क्या? इससे हम लोग को डरना होगा? नहीं गौरी, अब हमारी दोस्ती पर नजर लगने वाली है। कई लोग हमारी दोस्ती पर नजर रखे हुए हैं। नहीं रगनू, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग को एक साथ से जुदा कभी नहीं कर सकता। मैं बाहर जा रही हूँ। गौरी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। रानू से अच्छा मैं दोस्त बनूंगा। तुम जहाँ कहोगी मैं चलूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। नहीं कोली, मेरी दोस्त रानू ही है। मैं रानू के ही साथ रहूंगा, मैं किसी और के साथ नहीं रहूंगा। रानू क्या करती है? तुम्हारे सहारे ही वो दाना चुगने के लिए इधर उधर जाती है। नहीं, चाहे जो हो, मैं रानू के ही साथ रहूंगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बात को मेरी मान लो। उनकी बातों को न मानकर आगे निकल जाती और मन में सोचती है कि ये लोग सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें हर जानवर से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छा चीज चुन के लाऊंगा, जिससे तुम खाकर घर पर रह सकती हो आराम से। और रानू चिड़िया तुम्हारे ही बल पर आज तक कूद रही है। नहीं, रानू मेरे बल पर नहीं कूद रही है। कह रहा हूँ, मेरी बात को मान लो। रानू मेहनत नहीं करना चाहती है, वो तुम्हारे चुने हुए दाने को खाकर ऐश करना चाहती है। अच्छा, रानू मेरे ही बल पे कूदना चाह रही है। फिर रानू उड़ते उड़ते अपने दोस्त गौरी के पास आती है और कहती है, गौरी, तुम संभल कर रहना, मेरे दोस्ती में दरार होने ही वाला है। मैं क्या संभल के रहूं? तुम मेरे बल पे कूदती थी आज तक। नहीं गौरी, हम लोग की दोस्ती में ऐसे दरार मत फैलाओ। किसी के बातों पर आकर इतनी बड़ी आरोप मत बनाओ। मैं किसी के बातों पे नहीं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना। अब मैं जा रही हूँ और तुम दाना अकेले चुनना। आज वो दोनों जीत गए, हम लोग अपनी दोस्ती से हार गए। अब मैं अकेली रह गई। कावी अपने जाल में फंसाने के लिए गौरी के घर पहुंचती है और कुछ ले जाकर खाने को देती है और कहती है, मेरे पति जी ने बहुत दूर से चावल लेके आया था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। आज मुझे पता चल गया, रानू सच में मेरे ऊपर ही कूदती थी। मैं कह रहा था ना कि रानू को अकेले हो जाने पर वह कुछ नहीं कर पाएगी। जो कुछ भी खा रही थी तुम्हारे ही बलबूते पे खा रही थी। गौरी तो मेरे जाल में फंस गई, अब रानू अकेली हो गई होगी। रानू एकदम उदास हो जाती है और अपने दोस्ती पर, ये दोस्ती ऐसी थी कि किसी के कुछ कहने पर मेरी दोस्ती टूट जाएगी। वाह रे गौरी, तुम मेरे ऊपर से उड़ गई, लेकिन मेरा एक भी आवाज नहीं की। आज मुझे पता चल गया कि सच्चा दोस्ती कोई नहीं होता। कि रानू का मन मानता नहीं था। वह गौरी के पास जाती है। कह रहा था ना कि तुम मेरे ऊपर ही जीती हो, अब पता चला। फिर मेरे पास चली आई। मैंने तुमसे दोस्ती तो तोड़ दिया था, फिर तुम मेरे पास चली आई क्यों? फिर तुम रानू की बातों में मत आओ और उसे मत समझाओ। तुम अब मेरे साथ चलो। कौवी अब गौरी को अपने जाल में फंसाकर अपने घर ले जाती है और उससे कहती है, देखी गौरी, रानू को कहीं सहारा नहीं मिला, फिर तुम्हारे पास आई। हाँ, तुम्हारे ऊपर ही आज तक जीती थी वो। बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर वह स्वयं को करती तो वह फिर मेरे पास क्यों आती? वह अपना दाना खुद चुन लेती ना। वो मेरे पर ही निर्भर थी और मेरे स्वार्थ पर ही निर्भर थी। मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा, गौरी और रानू को अलग कर दिया। अब वे दोनों मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे और मेरा गुलाम बने रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि दोस्त ऐसा बनाओ, तुम्हारे बीच कोई भी फूट कितना भी डाले, लेकिन वह दोस्त तुमसे अलग होने की कभी सोचे मत।